साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। बहुत शॉर्ट एंड पिन पॉइंट टॉपिक है, विवाहित महिलाओं के घर टूटने के कारण। बेसिकली हम जानते हैं आउटपुट क्या है, पर कारण के लिए जो है जिम्मेदार कौन है, इस पर जो है अपने को आज जोर देना पड़ेगा। जो प्राइम फैक्टर देखा है हम लोगों ने घर टूटने का, उसमें मेन जिम्मेदार है लड़की और लड़की की माँ। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लड़की की माँ उसको देती है, उस पर वो अमल करती है, ओवर रिएक्ट करती है, झगड़े होते हैं, अल्टीमेटली घर जो है टूट जाते हैं। कोई भी जो है अपना घर बिगाड़ना नहीं चाहता है, पर बेसिक प्रॉब्लम क्या देखी मैंने आज के टाइम पे, कि जो लड़कियों की माँ है ना, उनका अपनी बेटियों के प्रति बहुत लगाव रहता है, जिसके चलते वो कोशिश ये करते कि बेटियाँ जो है लौट के दोबारा आ जाए, दामाद को जो है छोड़ के आ जाए, और अल्टीमेटली कलह बढ़ जाती हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं और डिवोर्स भी हो जाता है। साथियों, इसके अलावा कुछ एडिशनल फैक्टर्स हैं जिस पर हम जो है जोड़ देंगे और कैसे उसको अपन रूल आउट करें, इस पर जो है अपन काम करेंगे। साथियों, आप सबने एक बात जो है सुनी होगी टाइटैनिक के बारे में, कि टाइटैनिक एक बड़ा जहाज है, उसके पास एक प्रॉपर इक्विपमेंट्स है, प्रॉपर उनके पास जो है क्रू थे। अल्टीमेटली फेलियर क्यों हुआ? वो सबसे बड़ा कारण था लेक ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल। उनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि एक आइसबर्ग है जिसको हम तोड़ के निकल जाएंगे, पर जितना वो बाहर था उससे कई गुना ज़्यादा वो पानी के अंदर था। कुछ समय के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि आप टाइटैनिक हैं और जो आइसबर्ग है आपकी वाइफ है। आपको कॉन्फिडेंस किया कि मैं इसको प्रेम दूंगा, स्नेह दूंगा, ढंग से रखूंगा, माई वाइफ माई लाइफ कहूँगा, ये ढंग से रह लेगी। ये आपका है ओवर कॉन्फिडेंस। अल्टीमेटली जब रियल इंटरेक्शन होगा और वो इस पोजीशन का मिसयूज़ करेगी, तो आपका क्रैश करेगा मैट्रिमोनियल लाइफ, और अल्टीमेटली जो हाल टाइटैनिक का हुआ है वही आपकी जो वैवाहिक लाइफ है उसका हो जाएगा। क्लियर है बात ये? इसलिए फ्रॉम द इंसेप्शन वी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या है? बी इन डिसिप्लिन, बी इन कंट्रोल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमको टोटल जो है रखना है वाइफ को अंडर ऑब्जर्वेशन। अगर नहीं रखा तो हम लोग मारे जाएंगे। साथियों, कई बार डॉक्टर जो है जब सर्जरी करके आते ना, तो हमेशा कहते हैं पेशेंट के रिलेटिव से कि भाई पेशेंट अभी ठीक है और डेंजर से थोड़ा सा बाहर है, पर स्टिल ही और शी इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो चेक करते हैं वाइटल पैरामीटर्स को। अगर पैरामीटर्स जो है नॉर्मल हो जाएंगे तो पेशेंट भी जो है क्योर हो जाएगा। अगर नॉर्मल नहीं है तो पेशेंट जो है वो कोलैप्स करेगा। बेसिकली आप अपनी वाइफ को जो है सिर पे चढ़ा लेते हो। इसका परिणाम क्या होता है कि वो जब लिबर्टी को पा जाती है, फिर जब आप उसको कंट्रोल करने लग जाते हो, अल्टीमेटली वो रेसिस्ट करती है। क्लियर है? और शुरुआत कहाँ से होती है? उसके जिद से। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ जो है डिमांड कर रही है गहनों की या कपड़ों की जो बहुत महंगे हैं, आपकी रेंज से बाहर है। अल्टीमेटली आपको मालूम है कि मैं ये कपड़े या गहने अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, वो रूठ के बैठ गए। अब आपने क्या करा कि किसी फ्रेंड से ले लिया लोन, फ्रेंड ने जो है आपको लोन दे दिया, पर वो लोन चुका नहीं पाए, या आप लोक सेवक हैं, आप करप्शन कर रहे हैं, अल्टीमेटली नुकसान आपका ही होगा। भाई करप्शन कर रहे हैं, फंस गए, कोई बचाने आपको नहीं आएगा। अगर आपने अपने फ्रेंड से लोन ले लिया और वो रुपये आप खा गए, आपका फ्रेंड कभी भी किसी को लोन नहीं देगा। उसके माइंड में एक चीज़ सेट बैठ जाएगी, किसी की हेल्प करो, अगला जो है मिसयूज़ करेगा और पैसा खा के जो है भाग जाएगा। इसलिए आप अपनी वाइफ को जिद्दी मत बनाओ। अगर वो जिद करेगी, आप उसकी जिद को फुलफ़िल करोगे, जो गलत तरीके हैं उसको अडॉप्ट करोगे, नुकसान आपका ही होना है। ये स्थिति वैसे ही है कि बच्चा दुकान पर चढ़ा, वो कह रहा है टॉफ़ी। अब आप केवल 1 रुपये की टॉफ़ी जो है अफोर्ड कर सकते हो, 10 रुपये की टॉफ़ी आप जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो उसको मत लेके दो। एक बार रोएगा, चिल्लाएगा, अगली बार जो है वो जिद नहीं करेगा। अगर एक बार आपने लेके दे दी उसको टॉफ़ी 10 रुपये वाली, अगली बार फिर से आप जाओगे, फिर से अफोर्ड नहीं करोगे, इस बार मना भी करोगे तो वो रोएगा, वो ज़मीन पे जो है पैर पटकेगा, आपको आ जाएगी दया, फिर उसको वापस से जो है आप चीज़ लेके दोगे। अल्टीमेटली वो इस जिद को अपना एक वेपन बना लेगा और आपको ब्लैकमेल जो है करता रहेगा, और वही हाल जो है वाइफ का है। कई बार होता है कि वाइफ कुछ चीज़ मांग रही है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, साफ मना कर दो, लगे तो लगे बुरा,
नहीं रहना है भले नहीं रहे, जाए पियर वो, पर जब तक आप खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते हो उसको चीज़ें मत लेके दो। और अफोर्ड कर भी पाओ देन बी ऑन रीजनेबल लिमिट। अगर औकात है उसको फ़ोन लेके देने की 50,000 का, तो फ़ोन लेके देना अपने को 20,000 रुपये का, औकात से कम ही चलना अपने को, ताकि नुकसान नहीं हो। क्योंकि बेसिकली देखो वो तो है अनएम्प्लॉयड, उसकी आप ख्वाहिशें पूरी करते जा रहे हो, जिसका मिसयूज़ वो करते जाएगी। अगर अपनी लिमिट आपने सेट कर ली तो दिक्कत आपको आगे नहीं आएगी, चीज़ें आप आगे भी अफोर्ड जो है इजीली कर पाओगे। दूसरा बेसिकली इशू है घमंड का। भाई बेसिकली जो लड़की अपन घर में लेके आ रहे हैं, अगर वो अधिक रूपवान है, उसका अधिक सौंदर्य है, अधिक यौवन है, तो उसमें घमंड तो होगा ही होगा उस चीज़ का। किधर है बात ये? भाई बेसिकली क्या है, आपको एक चीज़ दिमाग में सेट कर लेनी है कि जो औरत का रूप है, उसका जो यौवन है, उसका जो सौंदर्य है, उस पर हावी नहीं होना चाहिए। जिस दिन उस पर वो चीज़ हावी हो गई, अल्टीमेटली शी विल बी ईगोस्टिक, कि मेरे से एक सुंदर रूपवान कोई भी नहीं है। अल्टीमेटली क्या होगा, वो अपने आप को और अधिक स्लिम ट्रिम करने की नीयत से कुछ कॉस्मेटिक को जो है मंगवाएगी, या कई बार ऐसा होता है कि वाइफ लेती है प्रोटीन पाउडर्स जो आपको बर्दाश्त नहीं होते, खर्चे काफ़ी होते हैं इसमें। अल्टीमेटली उसका जो है ईगो और जो है ट्रबलसम होगा, और आपके लिए जो है घर खराब करने की स्थिति पैदा हो जाएगी। क्लियर है? तो इस बात पर जो है विशेष ध्यान दें। उसको उसका जो सौंदर्य है, उसका जो रूप है, उसका घमंड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अगर आप उसकी गलत डिमांड्स को फुलफिल करोगे कि अपन कॉस्मेटिक ले आए महंगे से महंगे, जिम भेज रहे हैं, आवश्यकता नहीं फिर भी जिम भेज रहे हैं, और स्लिम हो जाओ और ट्रिम हो जाओ, तो अधिक सौंदर्य, अधिक यौवन का घमंड भी एक कारण बनता है आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसको डिस्टर्ब करने का। तीसरा है बदजुबानी करना। देखो एक तहजीब जो है सिखाई रहती है औरतों को, भाई अपने पति से अबे तबे नहीं करनी है, नेम कॉलिंग नहीं करनी है, पर अधिकांश जगह मैं कहता हूँ कि पत्नियाँ जो है पति को नाम से बुलाएंगी, जैसे रमेश, राकेश, उदाहरण के लिए ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बेसिक बना है कॉन्सेप्ट की सुनो जी, या चुन्नू के पापा, मुन्नू के पापा, ये अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा लगता है। यहाँ अगर नेम से बोल भी रहे हैं तो राकेश जी वर्ड यूज़ कर लें, उदाहरण ले रहे हैं अपन, केवल एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, उससे अच्छा लगता है। और आपको भी यह हिदायत है कि वाइफ को जो है इतनी लिबर्टी मत दो कि आपको नाम से बुलाए। क्लियर है? अगर वो नाम से बुलाएगी तो सारा समाज आपको नाम से बुलाएगा, और नेम की बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर आप अपने नेम की रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो अगला जो है बदजुबानी करेगा। अगर वो एक पॉइंट पर आपसे बदजुबानी कर रही है, फिर कल को आ जाएगी अबे तबे के ऊपर भी, फिर वो दिन दूर नहीं है जब पब्लिक व्यू में आप हो गए, आपकी कर देगी बेइज्जती। इसलिए थोड़ा सा अपने को अलर्ट यहाँ रहना पड़ेगा। चौथा है अहंकार। भाई बेसिकली क्या है प्रॉब्लम, कि लड़कियों को ये अहंकार है कि उनका जो पीयर पक्ष है वो बहुत मजबूत है, उनकी हर समय जो है हेल्प करेगा। क्लियर है? और बेसिकली आप भी क्या करते हो, उनको फ्रिक्वेंटली अलाउ करते हो पीयर हो, जो कि घर वाले हैं उनका लगातार होता है इंटरफेरेंस, तो लड़की को लगता है कि मैं बहुत सिक्योर हूँ, जबकि वो अनसिक्योर है। तो अल्टीमेटली आपका जो लिबर्टी है, जो लेक ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ये लड़की का अहंकार जो है बढ़ा रहता है। उसको लगता है कि भाई ये अपने पेरेंट्स से निभाए चाहे नहीं निभाए, मैं तो निभाऊंगी। ये अपने पेरेंट्स को जो है तुरंत घर से बाहर निकाले, कहीं भेजे, मुझे क्या करना है, छोटा भाई है वो संभाले। किधर है बात ये? और कई बार लड़की जो है रेसिस्ट करती है कि नहीं साहब, अगर रहना है तो मेरा नाम होनी चाहिए प्रॉपर्टीज़ और पैसा, नहीं तो मेरे भाई साहब आ जाएंगे, वो झगड़ा करेंगे आपसे। तो लड़कियों को खोने के डर से, समाज में इज्जत खराब नहीं उसके डर से आप लोग जो है पिघल जाते हो और अल्टीमेटली बैंड हो जाते हो। और यही गलतियाँ उसका अहंकार जो है बढ़ा रहती है, और अल्टीमेटली शी बिलीव्स दैट कि शी इज़ मोर पावरफुल, और वही कारण बनता है आपके घर में मैरिटल डिस्प्यूट्स होने का। साथियों बेसिकली मैंने एक समस्या और भी देखी है कि जो कपल्स आजकल के हैं उनमें कमी है सहनशीलता की। बेसिकली लड़का कुछ और कर रहा है, लड़की कुछ और कर रही है, अब पेरेंट्स जो है इंटरवीन करेंगे तो इनको जो है बर्दाश्त नहीं होता, और ये भी कारण बनता है मैरिटल टाई के डिसॉल्व होने का। छोटी सी हिदायत ये कि पति पत्नी डिसीजन खुद लें, जहाँ पर डिसीजन में कन्फ्लिक्ट है वहाँ सारा लें बड़ों का, पर लगातार लड़के की माँ का और बाप का इंटरफेरेंस है जो अनवारंटेड है। इसी प्रकार अगर लड़की की माँ का इंटरफेरेंस है जो अनवारंटेड है और लगातार है, तो घर तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा टॉलरेंस जो है डेवलप करें, डिसीजन जो है खुद से लें, और जहाँ अटक गए वहाँ डिसीजन पूछें बड़ों से कि क्या जो है आपकी राय है, तभी काम बढ़िया होगा। अगर आप बिल्कुल चल रहे हैं अपने अपने हिसाब से कि हम तो कुछ पूछेंगे नहीं, हम खुद ही बड़े हो चुके हैं, तब भी जो है आपका जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो गई होगा। ठीक है ना? तो टेक माइनर डिसीजन एट योर ओन लेवल,
but take major decision with the help of family members। अब एक कारण हमने ये भी देखा है कि आपसी तालमेल का जो है अभाव है। भाई हस्बैंड कुछ और चाहता है, वाइफ कुछ और चाह रही है उसी पॉइंट के ऊपर। देखो छोटी सी बात यह है कि एक बेसिक प्रिंसिपल है एग्रीमेंट का और कॉन्ट्रैक्ट का, कि दोनों पक्षकार एक ही पॉइंट पर एक ही समय में राजी होने चाहिए। अगर वो राजी नहीं है तो कंसेंट जो है वहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। तो बेसिकली किसी पॉइंट पे वाइफ जो है राजी नहीं है उसको आप राज़ी करो, कंसोल करो। ये ड्यूटी जो है वाइफ की भी है। अगर तालमेल नहीं बैठेगा तो अल्टीमेटली आपका जो टाई है वो डिस्टर्ब होगा और डिवोर्स की तरफ जो है बात पहुंच जाएगी। इधर है बात ये। साथियों एक मैंने कौन देखा है आर्थिक कारण। कई बार ऐसा होता है कि लड़की को है लड़के से प्यार हो गया, अब वो अपने कहेगी पापा से कि साहब शादी मेरी हो तो गई है पर जो मेरा ससुराल है वहाँ पर सुविधा ही नहीं है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं मेरे अजमेर के अंदर भी कि लड़की के पिताजी जो हैं ससुराल जा रहे हैं और लड़की का बेडरूम कैसा होगा वो डिज़ाइन कर रहे हैं, बाथरूम कैसा होगा वो डिज़ाइन कर रहे हैं, नल कैसे होंगे वो डिज़ाइन कर रहे हैं। तो पसंद नहीं आया लड़के को और उसकी माँ को कि हमें तो गए बीते हैं क्या। तो अपनी अमीरी का घमंड कई बार लड़कियाँ दिखाती हैं और ये लड़कों को शो करते कि देखो हम तो अमीर है तुम गरीब हो, तुम पे हम एहसान कर रहे हैं। किधर है। तो अगर आर्थिक कारण को इस तरह से प्लीड करोगे ना तो नुकसान भोगना ही पड़ेगा। और लड़कों को मेरी हिदायत है कि ससुराल पक्ष से कोई भी विषय वस्तु या कोई भी महंगी चीज़ की जो है उम्मीद मत रखो। अगर वो लोग कार भी दे रहे हैं आपको, भले कार महंगी है मना कर दो, अमाउंट दे रहे हैं मना कर दो। क्लियर है बात है। अगर एक बार ससुराल का माल खा लिया तो गुलाम बन जाओगे। फिर सुनाएंगे आपको देखो हमने कार दी और आपने क्या किया हमारे साथ में। कभी भी कोई भी अपने को चीज़ वहाँ से लेनी ही नहीं है, चाहे वो नगद हो चाहे अपने खाते में अमाउंट हो या कोई विशेष आर्टिकल हो, कुछ भी हो लेना ही नहीं है। इवन आपको अंगूठी दे रहे हो किसी ओकेजन पे मना कर दो, चेन दे रहे हो मना कर दो, तभी आप चैन से रह पाओगे। साथियों सबसे आखिरी जो हमने कॉज देखा है घर टूटने का वो है शारीरिक कारण। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है जिम नहीं जा रहे, मैं खासकर लड़कों के लिए बात कर रहा हूँ, शरीर जो है बढ़ गए, मोटे हो गए, थुलथुल हो गए। अब बेसिकली प्रॉब्लम ये रहती है कि शरीर आपको रहता है बेटर और लड़की के साथ आप रखते हो अंकल, तो जैसे ही आपको होगा मिसमैच आपके लिए दिक्कत है। और फिर लड़की में एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, वो तो बोलेगी देखो ये थुलथुल है, ये कहीं चला भी जाएगा तो उसे कौन मुँह लगाएगा। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि बॉडी वेट आपको जो हाइट है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ठीक है, आइडियल क्या वेट है अप टू 75 kg। क्लियर है बात है। और इसके अलावा जो आपका पैंट है वो आपको रेडीमेड आ जाना चाहिए और आपका कमर हमेशा 30 से 34 के बीच में रहना चाहिए, फिक्स कर लो इस बात को। और जो आपका शर्ट है वो 38 से 42 के बीच जो है रहना चाहिए। अगर आपने ये पैरामीटर सेट कर ले तो आपके लिए ईजी रहेगा, अदरवाइज़ क्या है दिक्कत होगी। इसके अलावा कुछ दंपतियाँ ऐसे भी हैं जो बेसिकली पॉन्स देख करके एक्सपेरिमेंटल्स करते हैं घर में आकर के। ये चीज़ें मत करो, जो काम कर रहे हैं लोग पॉन्स में दे आर प्रोफेशनल, हम ऐसा काम नहीं कर सकते, दिक्कतें हमारे लिए होंगी। कई बार ऐसा होता है कि लड़का जो है बचपन में गलतियाँ कर चुका है, जैसे हस्मैथुन हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, वाइट डिस्चार्ज, शीघ्र पतन हो गया। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो लड़की को संतुष्ट नहीं कर पाता है। ऐसे हमने कई केसेस देखे हैं कि जहाँ पर लड़का जो है हस्मैथुन कर रहा है और लोग कहेंगे भी कि भाई कोई दिक्कत नहीं है आराम से आप करो, हाँ ये बात सही है कुछ नहीं होगा, इसमें एड्स वगैरह नहीं होता है। पर ट्रबल क्या आएगा कि जैसे वो इंटरकोर्स के लिए रेडी होगा वैसे उसका जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, पत्नी को जो है संतुष्टि मिलेगी नहीं। तो अल्टीमेटली उसमें भी जो है नहीं घबराना आपको। अगर ऐसी भी गलती आपसे हो गई है तो यू मे यूज़ द कॉन्डम्स हैविंग बेंजोमाइड्स। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे कई कॉन्डम्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिस पर लिखा होता है एक्स्ट्रा टाइम। वो क्यों लिखा होता है, उसमें बेंजोमाइड है। ये काम करता है लोकल एनेस्थीसिया का। जो पेनिस का टिप है उसमें जब ये केमिकल जो है संपर्क में आएगा तो उसको सुन कर देगा मोटा मोटा 10 से 15 मिनट के लिए, तो आप इजीली जो है इंटरकोर्स में एंजॉय कर पाओगे और आपका काम भी हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा अगर उसका काम कर लेंगे संभल के तो बच जाएंगे, और संभल के अपन ने काम नहीं करा तो अपन जो है मारे जाएंगे। क्लियर हो गया अपने को। तो चीज़ें हैं बहुत छोटी पर हैं बहुत टेक्निकल, और यदि आपने जेन्युइनली इसको समझ लिया और इस पर काम करना शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है। अब आते हैं अपन समाधान पे। समाधान केवल एक ही चीज़ में है, वो है ऑब्जर्वेशन। आपको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करना है अपनी वाइफ की एक्टिविटीज़ को। क्लियर है। इसके अलावा उसको रखना है कंट्रोल में एंड हैव डिसिप्लिन एट योर होम। अगर डिसिप्लिन नहीं है घर में आपके, कोई भी आ जा रहा है पता ही नहीं है तो मरोगे। कंट्रोल नहीं है वाइफ के ऊपर, वो जब मर्जी पियर भाग गई तो मरोगे। और उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हो वो कर क्या रही है, कहाँ से जो है गलत सीख के आ रही है और उसको कहाँ अप्लाई कर रही है, तो आप मरोगे। तो इसलिए जिस तरह से गाड़ी में 3 चीज़ें होती है, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर, आपका लाइफ भी जो है डिपेंड है 3 चीज़ों पे, वो है डिसिप्लिन, कंट्रोल एंड ऑब्जर्वेशन, जिसको हम कहेंगे DCO। अगर आपने DCO फॉलो कर लिया तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत अपने को नहीं होगी।
तो लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं ड्रेस कोड, कलर कोड। हम कह रहे हैं कि आप अपनी वाइफ से कहिए कि सिर्फ वो फॉलो कर ले DCO कोड, मीन्स डिसिप्लिन, कंट्रोल एंड अंडर ऑब्जर्वेशन। अगर ऐसा हो गया तो मैरिटल लाइफ जो है सुखी हो जाएगी, कोई दिक्कतें आपको नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको टॉपिक पे एनलाइटन किया। थैंक्स फॉर पेशेंस हियरिंग। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।